आंटी इन कपड़ों पे ना 2-2 इंच की सिलाई चला देना। ठीक है बेटा, लगा दूंगी। 1 मिनट देख लूं पहले मैं कितने पैसे लगेंगे। आंटी कर तो लोगे ना सिलाई, जरा महंगे कपड़े हैं, ध्यान से करना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है ये, रोज ही सिलाइयाँ लगाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी देखो, फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ बेटा। ये 4 है बेटा, टोटल आपके हो गए 250 रुपए। आप लोग मुझे 50 रुपए दे जाओ और 200 रुपए बाद में दे देना। अरे आंटी दिमाग से पैदल वैदल हो क्या, बुद्धि चटकी हुई है क्या? आप 50 रुपए अभी दे करके जाएंगे और 200 रुपए बाद में, तो सारे पैसे इकट्ठे नहीं दे देंगे। और वैसे भी हम कहीं भाग रहे हैं, इस सामने वाली सोसाइटी में तो हमारा घर है। एक तो आपको मेहरबान होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी के सामने आपने अपना ये तंबू लगा रखा है और हमने आपको कुछ बोला नहीं। तो ना चुपचाप से ये कपड़े फिटिंग कर देना, और जब हम ये कपड़े लेने आएंगे ना तब दे देंगे आपको पैसे। और आंटी आप खुद सोचो, हमारे इतने महंगे कपड़े हैं, हम आपके 250 रुपए के लिए अपने इतने महंगे 2500 के कपड़े छोड़ जाएंगे क्या? ऑब्वियसली लेने आएंगे तो दे देंगे पैसे। आप भी आंटी क्या, आप गरीब लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, हमें फेस करनी पड़ती है। अच्छा चल छोड़ यार, चलो आंटी फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए, तो हम जा रहे हैं। अच्छी तरह से और ध्यान से सिल देना, वो आपने इतने महंगे कपड़े देखे नहीं होंगे ना कभी। और हाँ, अगर हमारे कपड़े थोड़े से भी खराब हुए ना तो तुझे उधार देंगे हम, और इसी मशीन के नीचे ना सिल भी देंगे, समझी? और सारे पैसे लेंगे तुझसे अपने कपड़ों के, ध्यान से सिलियो एक एक चीज। ये तो बिक जाएगी थोड़ी यार। कपड़े फिटिंग हो गए आंटी? हाँ बेटा, बस अभी आपके कपड़े रेडी करे हैं, आप ले जाइए। ठीक है, अच्छे से तो करे है ना? हाँ हाँ बेटा, बेशक आप चेक कर लेना, अगर ठीक ना हुए ना तो बता देना। ठीक है, वो तो हम ट्राई करके देख लेंगे। चल साक्षी। वो बेटा मेरे पैसे। पैसे? कौन से पैसे आंटी? अरे बेटा, मैंने सुबह आपको बोला था ना कि मैं 250 रुपए लगेंगे और 50 रुपए दीजिए, आपने कहा सारे पैसे शाम को दे देंगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, 250 रुपए रह गए हैं आपके। अरे आंटी ये रहा सामने हमारा घर, हम आपके पैसे लेकर के कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे। क्यों? सही कह रही है आंटी। ये एक बात बताओ, हम आपके पैसे लेके कहीं जा रहे हैं क्या दूर? आते रहते हैं, हम यहाँ दे देंगे आपके पैसे, चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आगे भी तो हमें कपड़े सिलवाने हैं ना आंटी। और वैसे भी अभी ना हम कुछ सामान लेने गए थे मार्केट, वहां पर से हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान ले लिया, तो हमारे सारे पैसे ना आंटी खर्च हो गए। तो फिर अभी हमारे पास पैसे है नहीं कैश, हम आपको दे जाएं कल। हाँ, हम आपको कल सुबह दे जाएंगे। और वैसे भी आंटी 250 रुपए में आपकी कोई कोठी नहीं खड़ी हो जाएगी, और नहीं 250 रुपए में हमारा कुछ जाएगा, तो सुबह ले लेना, ज्यादा कोई बड़ी रकम तो है नहीं। अरे मेम साहब, आप लोगों ने तो कहा था कि शाम को सारे पैसे दे देंगे, तो फिर दो ना मेरे पैसे। और आप ही तो बोल रहे थे कि आप सामने वाली बिल्डिंग में रहते हो, तो प्लीज दे दो ना मेरे पैसे, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। मैं काम ही इसलिए करती हूँ यहाँ पे बैठ के कि सुबह कमाकर शाम को अपने घर की रोजी रोटी चला सकूं। अबे ओ बुढ़िया, तू भूल गई है क्या कि तूने जहाँ पे ये तबला लगा रखा है ना, तो यहाँ पे सामने हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के सामने तू अपना ये छप्पर लगा के हमसे ही पैसे मांग रही है। और वैसे भी हम कौन सा तेरे पैसे लेकर के भाग रहे हैं, हम तेरे को पैसे दे देंगे, लेकिन कल सुबह दे देंगे। तेरे जैसे नहीं है हम जो जेब में चिल्लर लेकर के घूमे। कार्ड हमारे पास, बता लेगी? है बस की तेरे कार्ड पेमेंट लेने की? नहीं ना, तो फिर क्यों चल रही है इतना? और हाँ, अगर हमारे कपड़ों में थोड़ी सी भी कमी आई ना तो तुझे उधार जरूर देंगी, ये याद रखियो। एक बार हम कपड़े चेक करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि तुझे पैसे देने भी है कि नहीं देने। और अगर तूने ज्यादा चूचापाट करी ना हमारे साथ, तो मेरी सोसाइटी के सामने से तेरा ये छप्पर ना 2 मिनट में हटवा दूंगी। फिर ना जगह जगह जाके भीख मांगियो, खाना भी नसीब नहीं होगा तुझे, समझ आई? नहीं मेम साहब, ऐसे मत करना, मेरी दुकान पर लाना प्लीज। कोई बात नहीं, आप मुझे कल पैसे दे देना। अरे यार रिंकी, इन गरीबों के रोने धोने ना आप लोग हमेशा रोते ही रहते हो क्या? मतलब हम इतने अपने महंगे कपड़े लेके जा रहे हैं, अभी ट्राई करेंगे, देखेंगे फिटिंग ढंग से है कि नहीं। और वैसे भी अगर आपने खराब फिटिंग करी होगी तो हम आपके पास नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप बोलोगे और पैसे दे दो, तो हमें पहले चेक करने दो। हमारे कपड़े अगर ठीक ठाक होंगे तो हम आपके मुंह पे मार के जाएंगे पैसे, खाने वालों में से नहीं है आंटी। और क्या आंटी, वैसे भी आपको तो खुश नसीब होना चाहिए क्योंकि आपकी हैसियत है रुमाल सिलने की, और हमने आपसे अपने इतने महंगे कपड़े फिटिंग करवाए हैं। तो ना आप सुबह तक का वेट करो, हम ट्राई करके आते हैं और दे देंगे पैसे। और सामने ही है हमारा घर, चलो, और घर तक मत पहुंच जाइए बुढ़िया। ये लो आंटी, चल तेरी बोनी करा देते हैं आज की। अब चल इसकी फिटिंग कर दे, 2-2 इंच की वैसी। पिछली बार तो तेरे से ठीक से काम हुआ नहीं, लेकिन इस बार ढंग से कर लियो। मेम साहब, ये कपड़े तो मैं आप दोनों के कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मेरे कल वाले पैसे तो दे दो आप दोनों। तेरी आदत नहीं जाएगी भीख मांगने की। हाँ,
बोला ना तुझे कि पैसे ले लियो, और तू भूल गई है क्या कि हमारा घर सामने ही है। एक तो हम तुझे अपने कपड़े देते हैं फिटिंग करने के लिए, तेरी बोनी करवाते, तेरे पैसे बनवा रहे हैं, लेकिन तुझसे वो हजम नहीं हो रहा। इसको वही पड़ी हुई है कि पैसे दो पैसे दो। बुढ़िया तो सुबह से बैठ के यहाँ मक्खी मार रही थी। हम एक तो आए तेरी बोनी करवाने, और हम ना तेरे रेगुलर कस्टमर है, ऐसे कस्टमर खराब नहीं करते, समझ गई? थोड़ा हमें अच्छी तरह ट्रीट करा कर। पैसे लेके भाग जाएंगे क्या तेरे? दे देंगे ऑब्वियसली। 500 में मरी जा रही है यार। अरे मेम साहब ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने आपको कल भी बताया था ना कि यही मेरी रोजी रोटी और इसी से मेरा घर चलता है। अब मेम साहब मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरे घर शाम को चूल्हा जलेगा ना। देख बुढ़िया, फिलहाल तो हमें इन कपड़ों की फिटिंग की बहुत जरूरत है, तो हम 2 घंटे में आएंगे इसको वापस लेने। तब तक ये कपड़े फिटिंग हो जाने चाहिए। और हाँ, ज्यादा फालतू की ना बकवास भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे पता है ना कि तेरे पास ये इतनी बड़ी कैंची है, और इतनी बड़ी कैंची से हम तेरी जुबान काटेंगे तो तुझे कितना दर्द होगा। तो ये बहुत गलत है। इसके रोने धोने ही खत्म नहीं होते ना। कितना रोती है ये बेचारी पैसों के लिए। पता नहीं 500 रुपए में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लेगी है, या तो घर खरीद लेगी, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगी। बता ना क्या करेगी वैसे 500 रुपए का। तेरा घर चल जाएगा क्या 500 रुपए से? और कोई और कस्टमर नहीं आता तेरे पास? अगर हम लंच करने भी जाएंगे ना, तब भी 500 रुपए में हमारा बिल नहीं भरा जाता है। कम से कम 5000 का बिल आता है, और तू 500 रुपए में इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। चल हम ना तुझे पैसे दे देंगे। एक काम कर, अपनी कार्ड मशीन निकाल, क्योंकि हमारे पास ना कार्ड है, हम कैश रखते नहीं है एक्चुअली। ठीक है मेम साहब, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शाम को आप लोग मेरे पैसे जरूर दे देना सारे। हाँ ये हुई ना बात। चल साक्षी। हाँ भाई टेलर, सिल गए हमारे कपड़े की नहीं सिले? ये लीजिए मेम साहब, हो गए। पिछली बार का तेरा काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ना हमारे कपड़े तूने खराब कर दिए। और हाँ, हमें पता है कि तू हमेशा की तरह ये बोलेगी कि मेरे पैसे दे दो, मेरा घर चलना है, लेकिन हाँ हमारे पास कैश नहीं है, कार्ड है। चल अपनी मशीन निकाल। पर मेम साहब ये तो आप दोनों बहुत गलत कर रहे हो ना। मैंने आपको सुबह भी बोला था कि शाम को आप मेरे पैसे दे देना, फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यार तेरा रोना कभी खत्म नहीं होता क्या? हमने बोला ना तेरे पास कार्ड मशीन है तो हम अभी पैसे दे देते हैं। रिंकी यार, इन गरीबों के पास कार्ड मशीन कैसे होगी? इनको तो मिलते ही 50-100 रुपए दिन के। छोड़, हमें ज्यादा पैसे बढ़ा के बता रही थी। एक तो तूने हमारे पहले वाले कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से हमसे जबान लड़ा रही है, उसके पैसे कौन देगा? 5000 हो गए हमारे कपड़ों के पिछली बार के, उसमें से 500 रुपए माइनस, मतलब 4500। तो चल फटाफट 4500 रुपए निकालना। तू देगी हम 4500 हमें, हम क्यों दे तुझे? और ये कपड़े हम देखेंगे, घर पे जाकर के चेक करेंगे, उसके बाद ही पैसे देंगे। अब एक बात बता, हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले जाकर के ट्रायल रूम में कपड़े चेक करते हैं ना, तो तेरे से फिटिंग कराए हुए कपड़े हम क्यों ना चेक करें? अभी हमारी गलती थोड़ी ना कि तेरा तंबू लेके बैठती है, तो इसमें ट्रायल रूम भी नहीं है। ट्रायल रूम होता तो हम पहले ट्राई करते, फिर तुझे पैसे देते। अब क्या गारंटी कि तूने अच्छी तरह फिट करे होंगे हमारे कपड़े? एक तो तू हमारी सोसाइटी के सामने अपना ये तंबू गाड़ के बैठी है, ऊपर से तू हमसे ही पैसे मांग रही है। अरे मेम साहब आप लोग गलत बोल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ दुकान लगाई है तो मैं एमसीडी को पूरे पैसे देती हूँ, ऐसे ही नहीं लेकर बैठी हूँ यहाँ पर दुकान। अच्छा, तो तू एमसीडी वालों को पैसे देती है, ठीक है। तो तूने पैसे हमको तो नहीं दिए ना, सोसाइटी तो हमारी है। एक काम कर साक्षी, पुलिस को फोन कर और इसका ना ये तंबू उठवा यहाँ से, तभी इसको सबक मिलेगा। सही कह रही है, 1 मिनट कर ही देती हूँ पुलिस को फोन। मेम साहब आप ऐसे गलत क्यों कर रहे हो? हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तेरे जैसों के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम तुझे काम दे रहे हैं। दिन भर यहाँ पे फालतू में बैठ के मक्खियां मारती रहती है। एक तो तेरे को काम दे दिया, तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए हमारा, लेकिन नहीं, ऊपर से अपनी जुबान लड़ा रही है। चल रिंकी, इससे हम बहस क्यों कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके पास तो फोकट का टाइम है, हमारा टाइम बहुत कीमती है। चलते हैं। ले लियो बाद में पैसे अपने। सर हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बताओ क्या बात करना चाहते हो? सर एक्चुअली मंथ एंड हुए 1 वीक हो गया है और आपने अभी तक हमारी सैलरी ट्रांसफर नहीं करी है, तो आई थिंक आप भूल गए थे, और मैंने सोचा आपको रिमाइंड करवा दें। भूलने वाली क्या बात है? एक काम करो, कल ले लेना, ठीक है? बट सर हमारे फ्लैट का रेंट ड्यू है, आपको तो पता ही है ना, हम दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो हमें अपने सारे खर्चे खुद ही चलाने होते हैं, तो आप हमारी सैलरी प्लीज कर दीजिए। और हमारे भी अपने कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, अभी हमें फ्लैट का रेंट भी देना है, बहुत सारे बिल्स भी ड्यू हैं हमारे। सर अगर आप ऐसे टाइम पे सैलरी नहीं देंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो आप प्लीज टाइम पे सैलरी दे देना कल हमें। साक्षी प्रॉब्लम क्या है? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ तो क्या तुम दोनों जॉब छोड़कर जा रही हो? टेंशन क्या है? अरे कल मिल जाएगी, दिक्कत क्या है एक आध दिन लेट होने में? हाँ ठीक है सर, हम कल आते हैं, कल आप हमें सैलरी दे देना। ओके।
सर वो आपने 2 दिन पहले कहा था कि हमारी सैलरी ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आपने अभी तक नहीं कर रही। आई थिंक आप भूल गए हैं, तो हम बस आपको रिमाइंड करवाने आए थे कि सर प्लीज़ हमारी सैलरी ट्रांसफ़र कर दीजिए। हाँ सर, इतना टाइम हो गया, 2 दिन हो गए हैं। आपने तो कहा था कल ले जाना, बट आपने तो अब तक ट्रांसफर नहीं करा। तो हमने आपको बोला था ना, हमारे भी खर्चे होते हैं, हमें भी सैलरी टाइम पे चाहिए होती है। यस सर, हमें अपना रेंट पे करना है और बहुत सारी और भी शॉर्टेज आ रही है हमारे घर में, तो हमें ज़रूरत है पैसों की। ओ हाँ हाँ हाँ, आप दोनों की सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी, दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, मैं कल करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, हमने बोला था ना हमारे भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, आप ये रोज कल कल कर रहे हो। सर ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, आप प्लीज हमारी सैलरी दे दो, हमें टाइम पे चाहिए होती है। ऑलरेडी 1 वीक से भी ज्यादा लेट हो चुके हैं। सर आप ऑलरेडी 1 वीक लेट कर चुके हैं, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम आए आपसे सैलरी के लिए बोलने, आपने तब भी कहा कल, और आज आप फिर से कह रहे हैं कि कल। सर आप हमारी पर्सनल चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है? ऐसे ही हमारा घर नहीं चल जाता है, हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की। प्लीज़ हमारी सैलरी ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस कंपनी से। और सर वैसे भी हम कौन सा आपसे पैसे ही मांगने आए हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं जो आप हमें रोज कल 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 कह रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी सैलरी अभी के अभी ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपकी घर की ज़रूरतें हैं, आपके खर्चे हैं, आपने मेहनत की है, आप दोनों को टाइम पर सैलरी मिलनी चाहिए। तो लेकिन कभी आपने दूसरे के बारे में सोचा है कि उसने अगर कोई मेहनत की है तो उसको टाइम पर पैसे मिलने चाहिए, जैसे आप दोनों को टाइम पर पैसे मिलने चाहिए? क्यों? सर आप ये कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा देता। वो आप दोनों की सोसाइटी के सामने एक लेडी टेलर है जो बेचारी टेलरिंग करके अपने घर का खर्चा चलाती है। आप दोनों उससे अपने कपड़े सिलवाते हो, स्टिचिंग करवाते हो, लेकिन उसको टाइम पर पैसा तो देते नहीं, हाँ उसकी इंसल्ट जरूर कर देते हो। तो क्या ये सही है? जैसे गरीब की मेहनत आप दोनों नहीं देते, उससे बुरा लगता है, और अगर मैं आप दोनों को सैलरी नहीं दे रहा तो बुरा तो आपको भी लग रहा है। तो मैं सोचता हूं मैं आपकी सैलरी क्यों दूं? जब आप एक गरीब को उसकी मेहनत नहीं दे सकते तो मुझे भी आप दोनों को सैलरी नहीं देनी चाहिए। क्यों? ठीक है ना? चेहरे पे आप दोनों के बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, आप चाहें तो जॉब छोड़ सकते हैं, वो दरवाजा है, जा सकते हैं। मैं आपको सैलरी देने के मूड में नहीं हूं। चलिए एक काम कीजिए, कल आ जाइए, हो सकता है मैं आपको सैलरी दे दूं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था उस लेडी के साथ। एक्चुअल में जब ऐसा हमारे साथ हो रहा है तब हम रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कितना कितना बुरा लगता है, और कितनी सारी चीज़ें होती है जिसके खर्चे इंसान को उठाने होते हैं, और वो बेचारी तो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाली है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ना हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर आप हमारे साथ ऐसा नहीं करते, हमें हमारी गलती का सबक नहीं सिखाते ना, तो शायद हम पता नहीं ऐसे कितने लोगों के साथ इतना बुरा बुरा करते। लेकिन सर हम उसको पैसे दे देते, लेकिन हमने लेट किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एंड वी आर रियली सॉरी सर। हम ना आज ऑफिस से वापस जाते टाइम उसके सारे पैसे वापस कर देंगे। सर वो तो बस हम ऐसे ही बोल रहे थे कल ले लेना, बट हमें नहीं पता था कि कल के चक्कर में उस लेडी का कितना नुकसान हो रहा होगा, और उसे रोज पैसों की जरूरत होती है। बट सर हम आगे से कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेंगे, और सर हम आज ही जाके उसको उसके सारे पैसे दे देंगे। ओके, तो मैं आप दोनों की सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, उस गरीब को उसकी मेहनत का पैसा देना है। ओके, और बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, और जो इंसान अपनी गलती को समझ ले और आगे से गलती ना करने की कसम खा ले, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप दोनों जिंदगी